केजरीवाल पर 2 करोड़ कैश लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से सस्पेंड। पीएससी की बैठक में फैसला, कपिल ने कहा निकालने की हिम्मत नहीं। कपिल मिश्रा के बाद एक और पूर्व मंत्री ने कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए नए आरोप, कहा सीएम के साढ़ू के लिए मंत्री सत्येंद्र जैन ने कराई 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील। छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। कपिल मिश्रा ने फिर दोहराया केजरीवाल को 2 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप, बोले कल सुबह सीबीआई दफ्तर जाकर दर्ज कराऊंगा 3 एफआईआर। कपिल मिश्रा का सनसनीखेज खुलासा, पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट के बदले पैसे और शराब का हुआ खुल्लम खुल्ला खेल। पंजाब में किस प्रकार से टिकटों के लिए पैसों का लेन देन किया गया, फार्म हाउस में दारू, पैसे और लड़की के किए गए। कई लोग फोन करके और मिलके इसकी जानकारी दे रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जान की धमकी मिलने का लगाया आरोप, बोले केजरीवाल के लोग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपके इन टटपुंजिए लोगों की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोलने वाले पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी को सौंपे 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले के सबूत, दर्ज कराई औपचारिक शिकायत। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया, बोले केजरीवाल ने टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बचाव किया। बागी हुए कपिल मिश्रा की चुनौती, दावे पर भरोसा नहीं तो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के साथ उनका भी कराया जाए लाई डिटेक्टर टेस्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को और मेरे को तीनों को लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। कपिल मिश्रा की शिकायतों पर एलजी ने की कार्रवाई, एसीबी को दिए जांच के आदेश, 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब। कपिल मिश्रा से मिले सबूतों के आधार पर एसीबी ने शुरू की जांच, मुकेश मीणा ने कहा दर्ज करेंगे कपिल मिश्रा का बयान, जरूरत पड़ी तो होगी पूछताछ। आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी, मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार किया। आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, संजय सिंह ने कपिल को बताया बीजेपी एजेंट, लगाया बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप। आम आदमी पार्टी के पंजाब के संयोजक गुरप्रीत गुग्गी ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बताया गंभीर, बोले कैबिनेट स्तर के मंत्री के आरोपों पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल पर राहुल गांधी का तंज, ट्वीट कर लिखा सच्चाई के बारे में अच्छी बात यह कि उसे बाहर आने की होती है आदत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल पर चुटकी ली, बोले मीडिया ने उन्हें बनाया और अब वही गिराएगी। और हम तो ये कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को तो मीडिया ने ही बनाया था और मीडिया ही गिराएगा। मीडिया का ये बहुत अच्छा व्यवहार है, जिसको बनाता है उसी को मीडिया गिराता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई ने पूछताछ की, सीबीआई मुख्यालय तलब किए गए थे हुड्डा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने समन किया। सुप्रीम कोर्ट से लालू को झटका, सीबीआई की याचिका मंजूर, चारा घोटाले में हर केस का अलग से होगा ट्रायल। देवघर मामले में भी लालू के खिलाफ अलग से आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश चलाने का आदेश, कोर्ट ने 9 महीने में ट्रायल खत्म करने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 2014 में लालू यादव को राहत देते हुए गंभीर धाराएं हटाने का आदेश दिया था, एक ही तरह के मामलों की अलग अलग सुनवाई पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दलील, 2 अलग कोषागार से निकाले गए पैसे, लिहाजा एक मुकदमा चलना गलत। लालू प्रसाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने नीतीश पर फेंका चारा, सुशील मोदी बोले लालू से रिश्ता तोड़े तो सरकार को समर्थन दे सकती है बीजेपी। मुलायम कुनबे में कलह जारी, अखिलेश ने शिवपाल के 5 करीबियों को पार्टी से निकाला, शिवपाल ने बोला अखिलेश को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अखिलेश यादव को सीएम बनाकर गलती करने वाले मुलायम के बयान पर बोले अखिलेश, कहा मुझसे नहीं नेताजी से पूछो सवाल।
यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, डॉक्टरों में हड़कंप। आगर मालवा पहुंचे बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का पीएम मोदी पर निशाना, कहा देश में किसान और जवान दोनों सुरक्षित नहीं। दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, नक्सलियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा। जम्मू के नौशेरा में भारतीय सेना ने ध्वस्त किए पाकिस्तानी सेना के बंकर, पाक फौज के सीज फायर के उल्लंघन का जवाब। कमान पोस्ट के नजदीक एक गांव में सर्च अभियान के मद्देनजर श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा निलंबित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में छात्रों ने जवानों पर पत्थर फेंके, बैंक लूट के हालिया मामलों में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का हाथ। कश्मीर के आईजी पुलिस एसजेएम गिलानी का खुलासा, बोले कश्मीर में 200 आतंकवादी सक्रिय, पिछले साल 95 युवाओं ने उठाया हथियार। सोशल मीडिया पर पाबंदी पर कश्मीर के आईजी पुलिस ने कहा 1 महीने बाद पाबंदी हटाने की होगी समीक्षा। दिल्ली मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा, 8 से बढ़कर 10 रुपए हुआ न्यूनतम किराया। 30 की जगह 50 रुपए हुआ अधिकतम किराया। बुधवार से लागू होंगी नई दरें। चेन्नई में आरक्षण को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेंगलुरु में मंत्री के काफिले के कारण पुलिस ने रोकी एम्बुलेंस, कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे राज्य के गृह मंत्री। ट्रेनी आईपीएस चारू निगम पर विधायक की बदसलूकी पर आईपीएस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, यूपी के मुख्य सचिव से करेगी मुलाकात। यूपी के जौनपुर में शादी समारोह में हुई फायरिंग में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी कर हाईवे पर जाम लगाया। गुवाहाटी में पक्की नौकरी की मांग को लेकर सर्व शिक्षा मिशन के टीचरों का हंगामा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, प्रभारी मंत्री विजय शाह का रोका काफिला। दिल्ली में एनसीपी कार्यकर्ताओं का सचिवालय पर हंगामा, 2 करोड़ कैश के मामले में केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। डीयू के विवेकानंद महिला कॉलेज में छात्राओं का बवाल, कम अटेंडेंस होने पर परीक्षा में नहीं बैठने देने पर विरोध। अच्छे मानसून की भविष्यवाणी के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया, कहा मानसून कमजोर हुआ तो हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस रिसाव के मामले में एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा, रिसाव की वजह से 200 से ज्यादा बच्चे हुए थे अस्पताल में दाखिल। आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकारी अफसर केवीआर साईं कुमार और उनके मित्र के आवास पर छापा मारा, कैश और गहने जब्त। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामला, आरोपी महिला की न्यायिक हिरासत को 4 दिन के लिए बढ़ाया, पुलिस ने महिला की वॉइस टेस्ट का आवेदन दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी गोदाम पर विधायक का छापा, 50 किलो के बैग में मिला 41 किलो गेहूं, विधायक ने सीढ़ी लगाकर खुद ली तलाशी। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में भीषण आग। श्रीनगर में डल लेक इलाके में 3 घरों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के हापुड़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, एक शख्स बुरी तरह झुलसा। हैदराबाद में एक कपड़ा शोरूम में आग से अफरा तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दावों की पोल खुली, रायसेन में आज भी सिर पर मैला ढोने को मजबूर दलित महिला। मेरठ में स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों का कल्याण विभाग के दफ्तर पर हंगामा, बीजेपी सांसद और विधायक का घेराव किया। रामपुर में 2 गुटों में विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई, राइफल और वायरलेस सेट भी छीन लिए। अलीगढ़ में शोधों से परेशान लड़की ने एसएसपी दफ्तर के सामने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। आरा में शादी के मंडप पर बहा खून, जयमाल के फौरन बाद अपराधियों ने दूल्हे को मारी गोली, अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा, अश्विन और शमी की वापसी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले गौतम गंभीर की वापसी नहीं हुई, सुरेश रैना को भी जगह नहीं मिली। ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव और सुरेश रैना को स्टैंड बाय रखा गया, किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर मिलेगा मौका। ऋषभ पंत के बारे में बोले चीफ सिलेक्टर, कहा पंत में काबिलियत लेकिन टीम कॉम्बिनेशन की वजह से मौका नहीं मिला। धोनी के करियर पर जारी अटकलों पर चयनकर्ताओं ने लगाया विराम, चीफ सिलेक्टर ने कहा धोनी अभी भी है बहुमूल्य खिलाड़ी।
एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दरों में 10 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की। 30 लाख तक का लोन लेने वालों को मिलेगा 8.35% दर पर घर कर्ज। सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर करेगी 52%। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, बैंकों की वित्तीय हालत सुधरने के बाद होगी बिक्री। 175 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 28,550। चांदी भी 225 रुपए किलो घटकर हुई 38,350। 67 अंकों की बढ़त के साथ 29,926 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 28 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9,314 पर बंद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 1 जुलाई से हर हाल में लागू होगा जीएसटी। कहा, आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है जीएसटी।